कैसे हो आप? सब बढ़िया? बिल्कुल आप अच्छे होगे। अगेन आज हम लोग जो है ना, आगे सीखने से पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जो है इस चैप्टर में कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हो। बिल्कुल सही। अगेन इस चैप्टर में मुझे जो आपकी गलतियाँ लगी है ना, मैं उस गलतियों को बताऊंगा, आप अपनी गलतियों को सुधारोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करने से पहले आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना चाहिए। और जानते हैं एक बात, सबसे खुशी की बात क्या है? आपको यही फॉर्मूला ठीक से आपका क्लियर नहीं है, जो कि मुझे बहुत दुख होता है। बिना फॉर्मूला याद किए आप जो इस चैप्टर की पढ़ाई करते जा रहे हो, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जल्दी से जल्दी आप सारे फॉर्मूले को पहले तो एक अलग कॉपी बनाओगे, अभी तक आपका अलग कॉपी बनानी है। आप अलग से एक अलग कॉपी बनाओगे। आपको पता नहीं चल रहा कि जो हम लोग का फॉर्मूला बुक होता है ना, अगर हम क्लास 12th की ही बात कर लेते, अगर हर एक चैप्टर का, क्लास 12th में हर एक चैप्टर का आप फॉर्मूला कॉपी क्लियर कर लेते हो, ठीक है ना? अगर ये फॉर्मूला कॉपी आपका क्लियर रहता है, इतना समझ के चलना। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर एक चैप्टर के लिए जो आप इंपॉर्टेंट टर्म लिखे हो ना, वो आपको सवाल को बनाने में भी हेल्प करेगा, और साथ ही साथ में ऑब्जेक्टिव में वो बहु उससे आपका एग्जाम में आ सकता है। अर्थात सिर्फ फॉर्मूला कॉपी, हाँ जी, सिर्फ फॉर्मूला कॉपी आप क्लियर करके जो है ना, एग्जाम में 25 से 30 से ज्यादा नंबर भी आप प्राप्त कर सकते हो। लेकिन नहीं, आपको इस पर ध्यान ही नहीं देना। हम बोल बोल के, मेरा गला देखो बैठ चुका है, ठीक है, गला बैठ चुका है आपको बोल बोल के, लेकिन नहीं, आप मेरी बात को सुनते ही नहीं हो। तो आज से सुन लो, अभी तक जो गलतियां हुई, इंसान में गलतियां तो होती है, लेकिन हाँ, आपके अंदर एक अच्छी प्रवृत्ति भी होनी चाहिए कि जो भी गलती हुआ उसको भूल जाना है। अब नए सिरे से अच्छे ढंग से, स्टार्टिंग में समस्याएं होंगी, हाँ जी भैया अधिक मेहनत करना पड़ रहा है, याद बहुत करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ आपको महसूस होगा। लेकिन एक बात है, कुछ दिन, हाँ जी, 1 से 2 दिन आप मेहनत करोगे, फिर आप ये चैप्टर बहुत आसान हो जाने वाला। तो क्यों ना मेहनत करें? जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, आप वहीं पर आके लड़खड़ा रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं करना आपको फॉर्मूला क्लियर करना है। साथ ही साथ आपके अंदर ये कमी मुझे दिखती है, अगर हम वीडियो में अगर कोई चैप्टर बोलते बनाने के लिए कि हाँ जी आप जो है 3.3 का 1 से 10 नंबर तक बनाओगे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आप नहीं बनाते हो। वो क्वेश्चन नहीं बनाने का सबसे बड़ा रीजन होता है, जब हम आपका टेस्ट लेते, हाँ जी, जब हम आपका टेस्ट लेते वहां पर आप क्वेश्चन को ठीक से क्लियर नहीं कर पाते। बिल्कुल, आप क्वेश्चन को ठीक से क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पर आप गलतियां कर रहे हो। उस गलती को कैसे आप सुधारोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ जी भैया, क्या करें जो मेरा जल्दी से जल्दी फॉर्मूला कॉपी भी क्लियर हो जाए। अगेन भैया, जो जितना होमवर्क दिए हैं अब छोड़ो, जितना होमवर्क दिए हैं उसको रहने दो। अब जो हम होमवर्क देंगे इसको बनाना है, और हम जो बोले हैं आपको क्या, कि कल के दिन, हाँ जी कल के दिन आपको 3.3 का, बिल्कुल सही, 3.3 का 1 से लेकर के 20 तक अच्छे से क्लियर करके आओगे। इसमें से हम कोई सा 2-3 सवाल देने वाले, उसको आप अपने मन से बनाओगे। मतलब आपका एग्जाम लेने वाले हैं 3.3 का 1 से 20 तक में, तो आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे, ठीक है? अगर यहाँ देखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, हाँ जी, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा वाद विवाद, भैया जी वाद विवाद तो नेगेटिव वर्ड है, कहा हमसे झगड़ा कीजिएगा का? ना भैया ना, हम झगड़ा ना करेंगे आपसे। हम प्रश्नों, मतलब आपके ऊपर हम प्रश्नों का बौछार करने वाले हैं। आप बारी बारी से उन प्रश्नों को सॉल्व करोगे और जवाब दोगे हमें। तो बताओगे पहला क्वेश्चन कि tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताओगे tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है? अगेन tan x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है? हम कोई सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है हम स्टार्टिंग से क्वेश्चन पूछेंगे, हम कोई सा क्वेश्चन पूछ देंगे, आप बताओगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलोगे बिना पीछे देखे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद से बनाना है। गलतियां होंगी, जब गलती होगा ना उस चीज को आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे, ठीक है? जानते हो आपके अंदर एक चीज और कमी है, अगर हम कुछ क्वेश्चन देते हैं ट्राई करने के लिए, उसका आंसर मत देखा करो ऑनलाइन, बात समझो। हम जो ट्राई करने के लिए क्वेश्चन देते थे, जैसे हम ये 2 क्वेश्चन आपको ट्राई करने के लिए दिए थे, क्यों दिए थे? अपने विवेक को और आप डेवलप करोगे, हाँ जी, अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगे। इस दिमाग का इस्तेमाल करके आप और आगे बढ़ोगे, इसलिए हम क्वेश्चन को छोड़ देते नहीं, चलो आप ट्राई करो। ट्राई करने का मतलब ये नहीं होता है कि गूगल से टाइपिंग करने में ट्राई कर लिए और जो आंसर आया उसको लिख लिए। ऐसे करोगे तो फिर नए नए सवाल जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं ना, उसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इतना समझ के चलना, क्योंकि क्वेश्चन में हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन चेंज रहता है। वो क्वेश्चन तभी बनेगा जब आप यहाँ इस समय जो है, जो मैं क्वेश्चन छोड़ूंगा, हाँ जी चलो इसको आप बना के लाओगे। नहीं बना कोई बात नहीं, लेकिन इस पर आप मेहनत कर रहे हो। कम से कम 5 मिनट का समय दो उस पर। हम 5 मिनट तक लड़ रहे हैं क्वेश्चन से, झगड़ रहे हैं क्वेश्चन से, नहीं बन रहा, पसीना पसीना हो रहा है, भैया ठंडी आ गया, पसीना कैसे होंगे? अरे मन में पसीना पसीना हो रहे, मतलब बहुत प्रयास कर रहे हो, नहीं बन रहा। हम वैसा सिचुएशन में आपको देखना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अपने आप को इम्प्रूव करो। आप इम्प्रूव होगे तो हमारा पढ़ाई आपसे ज़्यादा इम्प्रूव होगा। आप पीछे चलते रहोगे, हमारा पढ़ाई भी जो है पीछे 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 चलते रहेगा। बात को समझना है, ओके? अब यहाँ ध्यान दोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेहतर तरीके से मेरी बातों को समझना है, ठीक है? यहाँ देखो, हम 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं, ध्यान से बनाओ फिर उसको। अगेन
साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है ये बताओगे आप, बिना पीछे देखे, बिना फॉर्मूला कॉपी देखे बनाओगे आप। गलतियां होंगी, चलो हम गलती से परेशान नहीं होते, इस बात को समझना। हम आपकी उन गलतियों से परेशान होते हैं। कौन सी गलतियों से? क्वेश्चन मिला तुरंत आप देख करके आंसर बता देते हो, वो गलतियां नहीं हुई, वो अपने आप को कमजोर दिखाना, भले ही सही हो जा रहा है लेकिन आप अपने आप को पीछे कर रहे हो। ट्राई करो, गलतियां होंगी, क्या ही दिक्कत है, बाद में चेक करेंगे, हाँ यहाँ गलती हुआ, इसको बाद में याद कर लेंगे। हम ये चाहते हैं, गलतियां पहचानो और उस गलतियों को दूर करो, ये हम चाहते हैं। ठीक, यहाँ देखो साइन 30 डिग्री का वैल्यू बताओगे आप, साइन एक्स प्लस वाई। ओके, लो एक और क्वेश्चन दे ही देते, कॉस एक्स माइनस वाई। छठा नंबर क्वेश्चन बनाओगे आप, tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? अगेन कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होगा? जल्दी से सारे क्वेश्चन को बनाओगे। बन गया होगा? अब मिलाना है आपको, ध्यानपूर्वक से मिलाओगे और कछु ना सोचना है। ठीक है, देखो tan x प्लस वाई का क्या होता है? भैया जी हम जानते हैं, यहाँ प्लस है तो बीच में प्लस ही आएगा, तो tan x प्लस tan y, tan x प्लस tan y, बहुत अच्छे। अगेन 1 माइनस, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, tan x इंटू tan y। अब यहाँ पर जो 2x कहा गया है, इसका मतलब क्या है? y मेरा x बन गया। अगर जहाँ जहाँ y दिख रहा है वहाँ पर आप x पुट करोगे तो tan x प्लस tan x क्या हो जाएगा? 2 tan x हो जाएगा। हाँ जी, फिर बटे 1 माइनस, अगेन tan x इंटू tan x, tan स्क्वायर x हो जाएगा। ओके, गलतियां होंगी, क्या दिक्कत है? आप क्यों परेशान हो रहे हो गलतियों से? बस ध्यान से सुनो मेरी हर एक बात को। साइन 30 डिग्री की बात करते हैं, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो 1/2 होता है। अगेन साइन x प्लस वाई की बात करेंगे, तो जब भी साइन x प्लस वाई साइन का फॉर्म आएगा तो हमको इंटरचेंज करना है, साइन लेना एक बार कॉस लेना है। ओके, साइन x इंटू कॉस वाई, फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी आपको प्लस देना है। ये आपका कॉस नहीं है जो बात बात पर अपना रंग चेंज कर लेता, मतलब कॉस क्या करता, अगर माइनस है तो प्लस बन जाएगा, लो संभालो जो संभालना है। वैसा काम ये नहीं करता साइन, साइन है तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। हल्का सा आवाज़ मेरा बैठा नहीं है, समझ लो मेरी बातों को, क्या ही समस्याएं हैं। ज़्यादा अपने समस्याओं को आपके सामने नहीं रखना चाहते, आप हतोत्साहित मत हो, 2-3 दिन की बातें हैं, मैं ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, बस आप अपने पढ़ने पर ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। अगेन कॉस एक्स माइनस वाई की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ माइनस है तो बीच में मेरा प्लस होने वाला, बिकॉज कॉस भैया जो है ना अपने आप को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, स्थिति को देखते हुए। अगेन कॉस है, इसमें जो है ना कॉस में भाईचारा अधिक है ना, यहाँ चारा सीधे चारा होता है, भाईचारा इसमें ज़्यादा है, इसमें जो है ना कॉस साथ ही रहता भैया, ये क्या ही बोल दिए। हाँ जी, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, यहाँ माइनस है तो यहाँ मेरा प्लस हो जाएगा। अगेन साइन एक्स इंटू साइन वाई, समझो इस बात को। ठीक है, अगेन 10, हम टोटल 10 क्वेश्चन करने वाले और देखना 10 में से कितना सही हो रहा है आपका। अगेन tan 45 डिग्री कितना होता है भैया? ये हल्का फुल्का क्वेश्चन काहे पूछते हैं। हाँ, वैसे 45 डिग्री को पाई के फॉर्म में हम लोग पाई बाय 4 करते हैं, इस बात को समझ के चलना। ओके, अगेन cos पाई बाय 3 की बात कर रहे हैं, इतना समझो, यहाँ 3 है ना, 3 है, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक इसका अपोजिट, हमको 3 मतलब 60 डिग्री का मान यहाँ बताना है। cos 60 डिग्री है, समझो। याद करने का तरीका, समझने का तरीका क्या है? अगर नीचे में 3 रहेगा समझना आपको 30 नहीं बोलना है, क्योंकि बटे के फॉर्म में है। ठीक है, बटे के फॉर्म में इतना समझो, जब इसको ऊपर ले जाएंगे ऐसा समझना है आपको, ऐसा कुछ होता नहीं है। नीचे में 3 है, समझना है आपको, यहाँ पर नीचे बटे में 3 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे उल्टा हो जाएगा, तो 3 का उल्टा 6 मतलब 60 डिग्री का मान है। तो कॉस, ऐसा समस्याएं होती है काफ़ी स्टूडेंट के साथ, इसलिए मैं इतना बोल रहा हूँ, ऐसे ध्यान में रखो, ये ना रखो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगेन cos 60 डिग्री की बात करते हैं, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? वो मेरे प्यारे भैया cos 60 डिग्री का मान पूछ रहे हैं तो इसका सेम होगा 1/2 ही होने वाला। 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन में उम्मीद करते हैं सही ही हुआ होगा, और हम लोग देखते हैं 7-8 क्वेश्चन और लेते हैं, टोटल 15 ही क्वेश्चन कर लेते हैं। जितना क्वेश्चन करेंगे, मैं स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूँ, इस चैप्टर का आधार, हाँ जी यही है, फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है। जब फॉर्मूले ध्यान में रख लोगे एक बार, तब आप पूछोगे ना भैया ये फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला बताऊंगा ये फॉर्मूला कैसे आया, क्यों आया, किस तरह हम लोग इसको लिख रहे हैं, ये सारी बातें आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन आपके लिए इसको याद करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखोगे। अगेन आज जो जिस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करने वाले वो फॉर्मूला आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ देखोगे साइन 3x का बताओगे फॉर्मूला क्या होता, अगेन cos 3x का फॉर्मूला क्या होता। बहुत प्यारा ये फॉर्मूला है, लगभग आपको तंग करेगा ये फॉर्मूला। ठीक है, अगेन हाफ एंगल फॉर्मूला भी देख लेते, cos 2x का फॉर्मूला क्या होगा, बिल्कुल सही। अगेन साइन 2x का फॉर्मूला क्या होगा, अगेन अभी तुरंत हम लोग देखे tan 2x का, स्टार्टिंग में ही देखे थे। हाँ भैया एक बार फिर से tan 2x का कर लेते हैं। tan 2x का क्या होगा, वो बनाओगे आप, और एक लास्ट फॉर्मूला जो आपको शायद भूल गए हो, क्या किए हो क्या नहीं किए हो, वो देखते हैं। मैं 2 फॉर्मूला हो भैया जी, छोड़ दीजिए ना दीजिए ना फॉर्मूला। यहाँ देखो, ना दीजिए फॉर्मूला। समझना नेक्स्ट। अगेन
साइन 2x कॉस 2x tan 2x, ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमेशा 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 ध्यान में रखना। एक बच्चे वाला फॉर्मूला दे रहा हूँ, मैं देखना चाहता आपको ध्यान में है या नहीं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगेन ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये सिर्फ रिवीजन चल रहा है, कोई स्टार्टिंग से नहीं बताया, कहीं कहीं से मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। चल ये बताओगे, मतलब आपका 7 दिन में 1 दिन 2 दिन आपका फॉर्मूला रिवीजन में करूँगा। अगर यहाँ देखो बनाओगे इसको, साइन 3x का क्या होता है कॉस 3x का, वीडियो रोको पहले खुद से बनाओ। मैं बना लिए होगे, बिल्कुल बनाए होगे खुद से। आप मेरी बातों को आप सीरियस ले रहे होगे, इतने दिन से आप सीरियस नहीं ले रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अब अच्छा तभी लगेगा जब मेरी बातों का हर एक बात को सीरियस में लोगे और सही से पढ़ाई करोगे आप, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे पढ़ाई करो, ठीक। चलो यहाँ ध्यान दो। अगेन साइन 3x की बात करते हैं। इसमें जानते हो कन्फ्यूजन क्या होता है, आपको तो फॉर्मूला याद है लेकिन ये याद नहीं रहता भैया। इसमें हम तो याद किए थे कि ऐसा कुछ कि 4 cos क्यूब एक्स और साइन क्यूब एक्स, 4 को मतलब 4 साइन क्यूब एक्स, ऐसा दोनों में से किसी एक दोनों फॉर्मूले में आता है। अब लेकिन कौन से फॉर्मूले में क्या आएगा इसको समझना है। पहली बात ये जानो, कॉस का है तो सारा मेरा कॉस के ही फॉर्म में रहेगा, ठीक है। साइन का है तो सारा मेरा साइन के ही फॉर्म में रहेगा। याद रखने मैं तरीका ही बताऊंगा, इस तरह हम लोग इसको याद रखते। अगर स्टार्टिंग में हम बोले थे सी का मतलब क्या हुआ, चार मतलब 4 समझ के चलना, ठीक है। 4 समझते हो ना, 4, हाँ जी। मतलब जैसे ही कॉस आएगा स्टार्टिंग हमको 4 लेना है, ठीक। 4 cos क्यूब एक्स, ये समझो। इसमें हम स्टार्टिंग में 4 लेंगे, वो समझना है। ये समस्याएं आती है, ठीक। और हम कोशिश कर रहे हैं समस्याएं ना आए, इसी से मतलब 4 दिमाग में रखना है। और यहाँ पर 4 cos क्यूब एक्स हो गया और माइनस 3 cos एक्स हो गया, ठीक है। यहाँ देखो एंगल 3x था, इसको हम कन्वर्ट कर दिए सिर्फ x वाले फॉर्म में। जब मेरे क्वेश्चन में कुछ ऐसा आ जाए साइन 3x रहेगा, इसको हमको x के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो हमको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। इस फॉर्मूले का क्या सबसे विशेष लक्षण है, ये फॉर्मूला जो है एंगल जो 3x है उसको ये सिंपल से x के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और हम जानते जो ऐसा करता हम उसको जो है अच्छे से सम्मान भी देते और याद भी करते उसको। हाँ जी, यहाँ देखो cos 3x की तो बात होगी, अब sin 3x की बात कर लेते। sin 3x के सिंपल सा आगे में 4 नहीं देना क्योंकि आगे में c नहीं है, ठीक है। c मतलब 4, ऐसे दिमाग में समझना है आपको। अगेन sin 3x है तो 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स, ठीक है। आप यहाँ गलती क्या करते हो, यहाँ पावर 3 है, आप यहाँ x के साथ 3 लगा देते हो, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक। अगेन cos 2x का 3 फॉर्मूला, हाँ हम लोग 3 फॉर्मूला दिमाग में रखेंगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप क्यों इसको हल्के में ले रहे हो, जितना समय हो आप इस फॉर्मूले को दिया करो। यहाँ देखो cos 2x की बात करते तो आपको ध्यान में रखना है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देख लो एंगल 2x में था, इसको कन्वर्ट करके हम लोग सिंपल सा x में कन्वर्ट कर दिए, 2x का आधा कर लिए, इसलिए इसको हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूला कहते हैं। हाँ भैया जी आप समझा रहे हैं, ठीक से समझाइए। हाफ एंगल फॉर्मूला मतलब क्या हुआ, फिर से बोलिए। यहाँ देखो यहाँ 2x है ना, इसका आधा कर दिया है, x हो गया बस, इसलिए इसको हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूला कहते हैं। हाँ भैया ये तो समझ में आ गया हमको, और कुछ बताइएगा इसके बारे में। हाँ जरूर बताएंगे। यहाँ पर जैसे ही आप पुट करोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स की जगह पर यह आपका कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ओके। और जैसे ही यहाँ साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर आप पुट करोगे, क्या पुट करें भैया जी, जैसे ही हम जो है यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर, समझना है हर एक बात को समझोगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम लोग पुट करेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, तो क्या होगा, तो इस माइनस से ये माइनस में हो जाएगा, इस माइनस से ये प्लस में हो जाएगा, और cos स्क्वायर एक्स मेरा 2 cos स्क्वायर एक्स बन गया। भैया इतना दिमाग तुम्हारे पास ना है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं आपकी बातें सुनने का, एक बार फिर से पीछे करके सुन लो मेरी बातें। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो गया, ये समझ के चलना कैसे हुआ, पुट कर दो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू रफ में, पता चल जाएगा क्या क्या हम लोग किए। अगेन ये सारा तो हो गया हम लोग का, एक टाइम के फॉर्म में फॉर्मूला होता, अच्छा वो भी देख लेंगे। और साइन 2x का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो काफ़ी बार यूज भी होने वाला आपके लिए, क्या होता है 2 sin x इंटू cos x। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको कभी ना भूलियो। एक tan वाला ही फॉर्मूला बताएंगे, घबराना नहीं है आपको। अगर यहाँ देखो tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है भैया, अभी तुरंत आप बताए थे 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ये तुरंत आप बताए थे, फिर से बता दिए। क्यों घबराना आपको। अगर ये दोनों फॉर्मूला का गलती हो गया होगा तो ईमानदारी पूर्वक आओगे और अपने प्यारे भ्राता श्री अर्थात छड़ी जी को उठाओगे और हमें समर्पित करोगे और अपने प्यारे से हाथ को हमारे सामने अर्पित करोगे, हम उस पर कुछ उपहार देने वाले आपको। अगर ये गलत होने वाला तो भैया हमें उपहार ना चाहिए, अच्छा ना चाहिए उपहार तो खा चाहिए आपको, तो याद कीजिए आप, ठीक है। यहाँ देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अगेन a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो क्या ही करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलो कुछ ज़्यादा ही रिविजन कर लिए, एक चीज़ और देख लेते हैं। इसका tan के फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा आप समझोगे। देखो tan के फॉर्म में अगर फॉर्मूला जानना होगा तो सेम यही फॉर्मूला होता, बस नीचे में यहाँ पर प्लस होता है साइन 2x का, ठीक है।
रटोगे तो गलतियां होंगी ही, समझोगे तो गलतियां नहीं होंगी। फॉर्मूला को समझना सीखो, फिर रट भी लिया करो, ठीक है। थोड़ा रट भी लेना है आपको। यहाँ देखो साइन 2x की बात करते तो क्या होगा, रटना कैसे, डेली पढ़ो ना, डेली पढ़ो। आप कोचिंग पहले एक बार रीडिंग करो, पूरा फॉर्मूला रूटीन बना लो। आएंगे भैया के पास पढ़ने के लिए, पहले जो है फॉर्मूला रिवीजन करेंगे, फॉर्मूला रिवीजन करने के बाद ही कुछ करने वाले, ठीक है। एक बार फॉर्मूला अच्छे तरीके से समझ में आ गया ना, अच्छे तरीके से, एक भी सवाल इस चैप्टर में ऐसा ना रहेगा जो आपको समझ में ना आए, आप उसको खुद से ना बना पाओ, आप खुद बनाओगे। जानते हो आप अभी कोई सा सवाल मिलता आप इतना परेशान क्यों हो जाते हो? हाँ, आप इतना जो लेक्चर अभी तक अटेंड किए हो बिना फॉर्मूला याद किए उसको कंप्लीट किए हो, इसलिए आपको परेशानियां हो रही है। अगर वही आप पहले से फॉर्मूला क्लियर कर लोगे और फिर जाके सारे लेक्चर को अच्छे ढंग से कंप्लीट करोगे ना, तो विश्वास करना आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा। हम लोग वहाँ पर भी बोल रहे थे, बोल बोल के मैं बताऊँ, मैंने बताया ना, मैं थक गया आपको, लेकिन फिर भी आपका फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ ऐसा क्या ही करूँ आपके लिए जो आप फॉर्मूला याद कर लोगे। हाँ, क्या करूँ ऐसा, फीड डालूँ आपको? यहाँ देखो, अगेन 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 यहाँ पर क्या ही करते हैं, tan के फॉर्म में लिखना है हमको, सिंपल सा। नीचे में जहाँ माइनस है उसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 tan x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब cos 2x का लिख ही लेते हैं, इसका भी फॉर्मूला होता है tan के फॉर्म में, यही लिख लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखोगे cos 2x का फॉर्मूला, ये हम क्यों लिखे? अरे ये पहले से लिखा हुआ था। अच्छा, हम लोग सोचे थे कि ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं हुआ था, सबसे आसान क्वेश्चन था, हम छोड़े थे इसलिए आपके लिए, क्योंकि इसको आप बना सकते थे, इसलिए हम छोड़ दिए। चलो इसको बनाओगे, ट्राई करोगे आप, लेकिन आप ट्राई नहीं कर रहे हो तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कम से कम ट्राई करोगे ना, हाँ, कम से कम ट्राई करोगे ना, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, कम से कम ट्राई किए हो, नहीं बन रहा है तब आप सीख रहे हो। हम ऐसा आपको देखना चाहते हैं, हम अपने भाई को इस प्रकार देखना चाहते हैं, ऐसा नहीं देखना चाहते क्वेश्चन आया बस कहीं से आंसर निकाल के सॉल्व कर लिए, भैया को दिखा दिए। ऐसा भाई हमको नहीं बनाना, ठीक है। हमको ऐसा बनाना है जो सेल्फ डिपेंडेंट हो, कोई सा भी क्वेश्चन आए आप उसको खुद से बना पाओ। हमको आपके अंदर आत्मविश्वास डालना है, और आत्मविश्वास तभी आएगा जैसे जैसे मैं बोलूँगा वैसे वैसे आप पढ़ाई करोगे। मैंने बताया ना, मैंने आपको प्रण भी लेने कहा था, आज से आप ये प्रण लोगे कि जैसे जैसे हम बोलेंगे आपको पढ़ाई करने, आप वैसे वैसे पढ़ाई करोगे। अगर बोल रहे हैं इस क्वेश्चन को खुद से प्रयास करो, तो आपको प्रयास करना होगा। अगर बोल रहे हैं डेली आपको 7 क्वेश्चन क्लियर करना है, तो डेली आप 7 क्वेश्चन क्लियर करोगे। नहीं हो पाता, समय नहीं मिल पाता, तो आधा घंटा घर में पढ़ाई करेंगे, आधा घंटा में जितना भी क्वेश्चन होगा उतना ही बनाएंगे। नहीं समय मिलता हमको, कम से कम आप अपने समय का आधा घंटा भी हमें नहीं दे सकते हो? अगर आधा घंटा नहीं निकाल सकते हो तो 1 घंटा दे दो, 1 घंटा समय निकालो भैया जी। अभी आप आधा घंटा की बात कर रहे थे, अब 1 घंटा। अरे मैं लोभी हूँ, मुझे पता है जितना आप पढ़ाई करोगे मैं चाहूँगा उससे और ज़्यादा पढ़ाई करो आप, ठीक है। तो डेली कम से कम आधा घंटा, उससे ज़्यादा आप पढ़ाई कर सकते हो, जितना बनेगा उतना बनाओ। नहीं अगर समय मिलता आपको तो, आपकी समस्याएं आप हमेशा बोलते भैया ऐसे है, ये है, वो है, ये है, तो सुबह आधा घंटा उठोगे और बना लोगे। जब मैं आपके लिए 2 बजे सुबह उठ जाता हूँ कि हाँ मुझे उनको आपको पढ़ाना है, अच्छे तरीके से पढ़ाना है, आपको हुआ और भी जो स्टूडेंट को पढ़ाना है, तो मैं अपनी नींद को कम कर लेता हूँ। चलो कम ही सोऊंगा, क्या होगा, आप पढ़ तो लोगे, लेकिन नहीं, आपको मेरी मेहनत नहीं दिखती है। आपको सिर्फ अपनी मेहनत दिखती है। कम से कम क्या कहूँ, चलो यहाँ ध्यान दो। हाँ, क्या आज से आपको प्रण लेना है, भैया जैसे कहेंगे पढ़ने वैसे पढ़ाई करना है। अब 12th है, अब मजाक नहीं चलेगा। इतने दिन में मजाक सह लिया, बहुत सह लिया मजाक, अब मजाक करोगे हम पढ़ाई बंद कर देंगे। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था आपको, पढ़ाई बंद करेंगे तो अब फिर मत उम्मीद रखियो भैया फिर से पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। इतना समझ के चलना, ठीक। मुझे बस आपको अच्छा देखना है, समझ रहे हो, पढ़ाई में अच्छा देखना है। उसके लिए हमें कितना भी मेहनत, मतलब आप जितना मेहनत करोगे ना, उससे याद रखना 2 कदम आगे मेहनत में मैं रहूँगा, इतना कन्फर्म चलना लेकर के, ठीक है। आपको मैं पढ़ाई में बेहतर देखना चाहता, इसके लिए हम दोनों को समझो एक बात, आप एग्ज़ाम दे रहे हो ऐसा मैं मान के नहीं चल रहा, ठीक है। मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ, वरना मुझे इतना वो क्यों होता भैया, हाँ चलो जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लेते, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसा मैं क्यों सोचता मन में। अरे मैं ये मान के चल रहा हूँ आप एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, मैं भी एग्ज़ाम दूंगा, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। लेकिन आप क्या ही कहूँ, कम से कम अब तो सुधर जाओ। इतना जो मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ सिर्फ आपको ये समझाने के लिए, ऐसे पढ़ाई करो। कम से कम आप सही रास्ते पर आओगे तब ना मैं अधिक पढ़ा पाऊंगा, ये समझो। इतना मुझे बोलने का क्या ज़रूरी है, आपको इतना समझाने का क्या ही ज़रूरी है, लेकिन आप बात को ही नहीं समझ पा रहे हो। आज हमको देख लो, इतना सारा कुछ पढ़ना है, चाहे उसके लिए 2 घंटा लगे कि 50 घंटा लगे, लेकिन लगेगा नहीं, आधा घंटा काम है। लेकिन इतना जो हम आपसे बातचीत किए तो हो सकता है कि 15 मिनट ज़्यादा समय लग जाए, लेकिन लगेगा, ठीक है। तो अभी जो इसके बाद समझाने वाले हैं, अब लेक्चर का अंतिम क्लास आने वाला है, ठीक है। अब ज़्यादा क्लास बचा नहीं है, फिर भी अभी तक चलो कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला, अंत में अपने आप को सुधार लोगे सब कुछ भला हो जाएगा, ठीक। बस जैसे जैसे मैं कहूँगा वैसे वैसे पढ़ाई करना है। अब एक बार और काम करना है, समझो, ध्यान से समझो। जैसे मान लो जितना क्वेश्चन हम आपसे एग्जाम में लिए, ध्यान से समझोगे, जैसे समझा रहे हैं वैसे समझो। जितना क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिए, आप डेली जो है घर में उस पर
20 मिनट से 30 मिनट का समय लगाओगे। भैया जी भैया आप बोलते आधा घंटा ही पढ़ना है, हाँ 20 मिनट एक्स्ट्रा बोल रहे हैं, कुछ दिन बीच में और एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है। उसमें क्या करोगे, जितना एग्जाम में क्वेश्चन लिए आपसे एग्जाम लिए थे उसमें जो जो गलती हुआ, जो मैंने समझाया है उसको आप फिर से देखोगे। इतना समझ के चलना, जो मैंने समझाया है उसको देखना है। आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, पता नहीं कौन कौन सा क्लास कर रहे हो। ना लैंग्वेज लिखने का होता, ठीक है, ना लैंग्वेज लिखने का होता, सिर्फ बनाए जा लो बनाए जा लो बनाए जा लो। अरे बनाने का आंसर बनाने का होता तो हम तुरंत आपको कम से कम जगह में बना देते हैं आंसर। लेकिन नहीं, मुझे आपके अंदर समझ डेवलप करना है, उसे समझ को विकसित करना है। क्या होगा 2-4 लाइन आप एक्स्ट्रा ही करोगे तो, हाँ परेशान काहे होना। समझ में नहीं आता तो पूछोगे ना, आप पूछते भी नहीं हो। पूछना सीखो, भैया यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, आप पूछते भी नहीं हो। तो 20 मिनट का समय दे रहे हैं, मान लो जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आपको इतना तो पता होगा कौन से लेक्चर में ये क्वेश्चन हम बताए हुए हैं, ठीक है, पक्का पता होगा। आप जाओगे उस लेक्चर को फिर से देखोगे, क्या होगा, दोगुना करके देख लेना, जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से देख लोगे, ठीक है, बस समझना है हर एक चीज़। फिर भी समझ में ना आएगा तो मैं हूँ ना, मैं कहीं थोड़े बाहर चला गया हूँ, मुझसे पूछ लिया करो, लेकिन पूछो, ठीक। अब मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, हम लोग आगे चलेंगे, पढ़ाई में आगे चलेंगे। हाँ इसका फॉर्मूला देख लेते एक बार, cos 2x का फॉर्मूला देखो यहाँ पर, cos 2x का फॉर्मूला, आप बस फॉर्मूला क्लियर करो, ठीक। cos 2x का tan के फॉर्म में फॉर्मूला देख रहे हैं, यहाँ पर प्लस हो रहा है, हाँ जी cos 2x में भी प्लस होगा, सिर्फ tan में यहाँ माइनस होता है, ये समझ के चलना। यहाँ 1 + tan स्क्वायर एक्स नीचे में हो गया और ऊपर में आपका 1 - tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ऐसे ऐसे फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, आप फॉर्मूला पढ़ो, ठीक है। हो सकेगा कल भी हम लोग फॉर्मूला ही आपको देने वाले, ठीक। डिवीजन के स्टार्टिंग में हम लोग सोचेंगे जब तक फॉर्मूला क्लियर नहीं होगा तो 5 मिनट स्टार्टिंग का 5 मिनट, हाँ स्टार्टिंग का 5 मिनट। अब हम लोग कल से ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा हम लोग आगे स्पीडली पढ़ाई करने वाले कल से सिर्फ और सिर्फ मेरा मेन मोटिव रहेगा, हमको पढ़ाना है, आपको ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना आपका, ओके। बस आप अपने आप में सुधार लाओगे, हम बस इतना ही बोल देंगे कि आपने एक प्रण लिया था, आप मेरी हर एक बात को मानोगे, बस इस तरह आपकी बात, सिर्फ हम इतना बोल के जितना मैंने बताया उस बात को सिर्फ याद दिला देंगे। अपने दिमाग में हमेशा इसको रखना है आपको कि जितना हम बोले हैं उस तरह पढ़ाई करना है आपको। बातें समझ में आ गई, ठीक। अब चलो यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, ईमानदारी पूर्वक बताओगे, ये जो 2 क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, क्या इसको आप प्रयास किए थे, बताओगे तो। क्या इसको आपने प्रयास किया था या फिर प्रयास नहीं किया था, ये भी बताओगे। भैया प्रयास हम कहाँ किए थे, प्रयास नहीं किए हो गया, कम से कम अभी भी समय है, मात्र 5 मिनट, घड़ी देख लो आप, 5 मिनट के क्वेश्चन को देखो और बनाने का प्रयास करो। कैसे, मैं हिंट्स दे देता हूँ आपको, और क्या नहीं करूँगा, हिंट्स दे देता हूँ, इसको बनाओगे। और विश्वास रखना, जिस दिन आप खुद से प्रयास करना सीख जाओगे, मैं ये नहीं कहता आप सही ही बनाओ, मैं प्रयास करने के लिए कह रहा हूँ। प्रयास समझते हो, प्रयास का मतलब क्या होता, मुझे पता है आपको नहीं पता, लेकिन फिर भी आप प्रयास करो, लड़ रहे हो क्वेश्चन से, मतलब अपना दिमाग लगा रहे हो। जिस दिन अपना दिमाग लगाने सीख जाओगे, ऐसा भी समय आएगा उसको आप अपने तरीके से बनाना स्टार्ट कर लोगे, ठीक है। मैं कुछ और बताऊँगा, भैया देखिए हम इस तरीके से बनाएं, देखिए तो सही है क्या, वहाँ पर आपका समझ डेवलप होगा। एक ही क्वेश्चन को 2 तरीके से बना रहे हैं, 3 तरीके से बना रहे हैं, हम वो नहीं बोलते हैं आपको हर एक क्वेश्चन को 2 तरीके 3 तरीके से बनाना है, हम ये समझना चाहते हैं, आपके अंदर समझ डेवलप करवाना है हमें, ठीक है। जिस दिन वो समझ डेवलप हो गया ना, मैथ पढ़ने का आनंद आ जाएगा, एक अलग 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 आनंद आएगा, समझना, ठीक है। और मुझे आपको उस आनंद की प्राप्ति करवानी है, ठीक है। यहाँ देखो, अब cos 4x = 1 - sin स्क्वायर एक्स और इंटू cos स्क्वायर एक्स है, मतलब साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करवाना है इसको। यहाँ cos 4x है, अब हम इसका फॉर्मूला नहीं जानते, जब फॉर्मूला नहीं जानेंगे और मैंने आपको 4x वाला फॉर्मूला नहीं समझाया है, तब वहाँ पर अपना स्पेशल ट्रिक यूज करना है। वो ट्रिक क्या, हम एंगल को जो है कन्वर्ट करते हैं, जैसे यहाँ 4x है तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, 4x को लिखेंगे 3x + x के फॉर्म में, या फिर 4x को लिखेंगे 2x + x 2x के फॉर्म में, जैसे आपको लिखना है वैसे लिखोगे और प्रयास करोगे बनाने का, ठीक है। तो इस तरह तभी यूज करना है जब ऐसा सिचुएशन आ जाए जहाँ पर मेरे द्वारा बताया गया कोई भी फॉर्मूला आपके इस्तेमाल में ना आए। भैया जी क्या ही बात बोले आप, मतलब जितना आप बताए हैं उसमें से कोई सा फॉर्मूला अगर मेरे इस्तेमाल में ना आएगा तब हमको ये यूज करना, हाँ बिल्कुल सही, मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। अगर यहाँ cos 6x की बात करेंगे, यहाँ पर इसे हम आपका 6x है, अपना दिमाग लगाओगे, बोलोगे भैया यहाँ पर 6x है, ऐसा क्या ही करे, हमका फॉर्मूला ना पता है, हम इसको कुछ इस प्रकार लिखेंगे, 3x + 3x लिखेंगे, या फिर 6x को लिखेंगे 4x + 2x लिखेंगे। देखो ऐसा फॉर्मूला यूज करना जिसमें आप जानते हो, अगर ये यूज करोगे इसमें आपको 4x का फिर नहीं पता, फिर वहाँ समस्याएं हो जाएंगी। आप एक काम करो, आसानी से बनाने के लिए आप इस 2 टर्म को ले लो, ठीक है। चलो इस 2 टर्म को लेकर के ही आप स्टार्ट करोगे बनाना। चलो पहले इस क्वेश्चन पर ट्राई करो, फिर इसको ट्राई करो। ट्राई कर लिए होगे, बिल्कुल ट्राई कर लिए होगे। यहाँ देखो देखो कितनी आसानी से बनता है। पहला नंबर सॉल्यूशन देखोगे, यहाँ cos 4x है ना, हम यह cos के टर्म में, मतलब हम जो है 4x को लिखने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं 4x बराबर क्या लिखेंगे, सिंपल सा लिखेंगे 2x + 2x लिख लिए। अब दोनों साइड हम लोग cos का प्रयोग करेंगे, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं cos 4x बराबर, इधर भी cos लगाएंगे। यहाँ आप गलतियाँ क्या करते हो,
यहाँ पर आप सिंपल सा 2x प्लस 2x लिख देते हो। यहाँ पर कोष्ठ भी लिखना है, इस बात को समझना कि ये कोष जो है इस दोनों के साथ है, वहाँ पर कोष्ठ लगाना है आपको, कोष्ठ छोड़ना नहीं है। हाँ भैया समझ में आ गया, हमको कोष्ठ लगाना है। इस कोष का प्रयोग, ये कोष जो है दोनों के साथ लगा हुआ है। यहाँ पर एक प्यारा सा फॉर्मूला आपका इस्तेमाल हो रहा है, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला। और अभी तुरंत हम लोग cos x प्लस वाई का फॉर्मूला देखें। देखो फॉर्मूला याद नहीं होगा ना तो भूल जाना कि क्वेश्चन बनेगा आपसे, ठीक है। कितना दिन आप फॉर्मूला देख देख करके बनाओगे, ऐसे नहीं होता ना। फॉर्मूला को समझना सीखो, जो फॉर्मूला आता मान लो याद नहीं है उसको 10 बार वहीं पढ़ेंगे पहले, तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे मन में आता डालो, अपना सब सही हो जाएगा, ये समझ के चलना, ठीक है। यहाँ देखो cos x प्लस वाई है तो हम लोग क्या ही कहेंगे, cos x इंटू कॉस वाई, फिर माइनस साइन x इंटू साइन वाई। बस इस प्रकार बड़े प्यार से हम लोग अपना काम करते चलेंगे करते चलेंगे करते चलेंगे। बताओ कहीं कोई समस्या आएगा? समस्या क्या होता है आप खुद बोलोगे, भैया समस्या क्या होता है हमको बताइए ना। समस्या मिलेगा ही नहीं आपको। यहाँ देखो, यहाँ पर x की जगह पर मेरा 2x दिया हुआ है, y की जगह पर भी 2x दिया हुआ है, तो पहले हम ये लिखते हैं फिर मिटा मिटा के लिखेंगे। तो फॉर्मूला हम जानते हैं, फॉर्मूला cos x प्लस वाई का। आप ऐसा नहीं करोगे, यहाँ देखो अब अपने आप को रोकोगे नहीं, उतारोगे cos x प्लस cos y, और अक्षर और अच्छा डेवलप करोगे आप sin x इंटू साइन वाई। अब यहाँ x की जगह पर मेरा 2x है तो x की जगह पर हम लोग 2x पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर y की जगह पर 2y है, हम लोग y की जगह पर 2y पुट करेंगे। x की जगह पर 2x है तो x की जगह पर 2x पुट करेंगे, y की जगह पर भी 2x है तो y की जगह पर 2x पुट करेंगे। एक बार फिर से मैं समझाना चाहता हूँ आपको, बड़े आराम से समझोगे आप, ठीक है, बड़े आराम से समझोगे। यहाँ देखो cos x प्लस वाई है तो cos इंटू 2x, फिर इंटू cos इंटू 2x माइनस साइन इंटू 2x इंटू साइन इंटू 2x। बस यही प्यारा सा फॉर्मूला यूज किया। हम जानते हैं कि साइन x इंटू साइन x रहेगा और साइन x प्लस साइन x रहेगा, तो क्या ही करते, दोनों रिजल्ट आप बताओगे, जल्दी बताओ। साइन x इंटू साइन x और साइन x प्लस साइन x क्या क्या होता है बताओ, क्या जल्दी बताओ। बोलोगे भैया सुनिए ना, हम जानते हैं a प्लस a और a इंटू ए, हमको पता है क्या होता है। क्या होता है, अगर a के आगे में मेरा 1 छिपा हुआ है, मैथ बड़ा ये हमेशा आपके साथ परेशान करने के लिए कोई ना कोई गेम खेलते रहता है। भैया जी क्या करते रहता है, देखिए ये आपके साथ अभी हाइड एंड सीक का गेम खेल रही है। भैया हाइड एंड सीक का गेम वो क्या होता है, देखो यहाँ 1 छिपा हुआ है, ठीक है। आपको मैथ ऐसे ही परेशान कर रहा है और छिप करके भी परेशान कर रहा है, दोनों तरीके से परेशान कर रहा है। अब आपको परेशान नहीं होना है, ठीक, उसका रिस्पॉन्स, उसका जवाब जो है आपको भी हाइड एंड सीक का गेम करके ही देना है। देखो यहाँ पर ए के आगे में 1 छिपा हुआ है, यहाँ पर ए के आगे में 1 छिपा हुआ है, ठीक है। तो आपको बोलना है 1 एप्पल प्लस 1 एप्पल, क्या ही होगा भैया 1 एप्पल प्लस 1 एप्पल मेरा 2 एप्पल हो जाएगा। यहाँ पर 2 एप्पल की जगह पर ए हो गया। इस प्रकार हम लोग बनाते। अगर इंटू का फॉर्म रहेगा तो ए इंटू ए मेरा ए स्क्वायर होता है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी ये सब समझ में आएगा। यहाँ पर साइन एक्स प्लस साइन एक्स है, सिंपल सा क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 2 साइन एक्स करेंगे। अगर यहाँ पर साइन एक्स इंटू साइन एक्स है तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स करने वाले, ठीक है, ये समझ में आ गया। यहाँ कॉस एक्स इंटू कॉस वाई है, मतलब कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो क्या बोलेंगे इंटू है तो स्क्वायर का फॉर्म लाएंगे, इंटू रहेगा स्क्वायर का फॉर्म लाएंगे, तो यहाँ बोलेंगे कॉस स्क्वायर 2x बोलेंगे, ऐसे समझना है। अगर माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स है, इंटू का फॉर्म रहेगा, स्क्वायर लाएंगे, साइन स्क्वायर 2x होगा, ये समझ के चलोगे। ठीक भाई, आप समझ गए आप क्या समझाना चाहते हैं। बस यही अपने अंदर बेसिक का जो भी गुण है उसको संभालना। देखो हमको जो है, सुनो एक बात, हमको क्या ही करना है, हमको यहाँ जो है 1 माइनस इस दोनों के इंटू के फॉर्म में रखना है। एक हम काम करने वाले, वो काम क्या ही करने वाले, पहला काम करेंगे सबको या तो साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो या तो कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, दोनों में से किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो बनेगा ही बनेगा। आप दोनों तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम पहला तरीका यूज कर रहे हैं, जहाँ कॉस दिख रहा है उसको साइन चेंज करके सिर्फ आपका सब साइन के फॉर्म में रहेगा। फिर हम लोग साइन 2x का फॉर्मूला पुट करेंगे, 2 sin x इंटू कॉस एक्स मेरा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर हम लोग पुट करने वाले। देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इस तरह लिखोगे आप, हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स को अकेला करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, कॉस स्क्वायर एक्स को अकेला करेंगे ना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा, अर्थात यहाँ पर हमको ये पुट करके चलना है। तो करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स है, भले एक्स की जगह पर 2x रहेगा, उससे मतलब नहीं। देखो यहाँ पर कॉस 4x बराबर, यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे आपको लिखना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ 2x है तो यहाँ आपको 2x लिख देना है। बातें समझ में आ रही होंगी, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगेन माइनस साइन स्क्वायर 2x। एक बार बताओगे, अगर माइनस ए रहता तो क्या बोलते हो भैया जी, अगर माइनस माइनस सेम सिंबल आ गया, जैसे यहाँ पर प्लस ए और प्लस ए रहता तो हम प्लस 2a बोलते। दोनों का सिंबल सेम है, जोड़ दिए और प्लस का निशान दे दिए। उसी तरह दोनों का सिंबल सेम है, मल्टीप्लाई नहीं है, इतना समझ के चलना, सिंपल सा सब्ट्रैक्शन है ये आपका। दोनों सिंबल सेम है, दोनों को जोड़ करके आपको माइनस का सिंबल देना है, ये समझना होगा आपको। यहाँ पर दोनों का सिंबल सेम है, ठीक है, और दोनों को जोड़ना है,
तो भैया हम कैसे जोड़ेंगे? तो सिंपल सा, यहाँ ए था, यहाँ ए था, तो यहाँ पर भी ए लिखिए और -1 यहाँ 1 छिपा हुआ है और यहाँ -1 छिपा हुआ, -1 और -1 -2 हो गया। इस प्रकार हम किए। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी होने वाला। यहाँ पर भी आपका क्या है, यहाँ मेरा -1 छिपा हुआ है, यहाँ मेरा -1 छिपा हुआ है, तो -1 आपका -2 हो गया। हाँ भैया -2 हो गया। और ये टर्म हुबहू था, इस टर्म को हम सिंपल सा हुबहू लिख लेंगे। मतलब कहीं कोई समस्या? भैया समस्या ना है, आप आगे स्पीडली आगे बढ़िए। बिल्कुल हम स्पीडली आगे बढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर समझिएगा, अब यहाँ से अगर समझ जाओगे ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके आगे देखोगे, यहाँ देखो cos 4x की बात करते हैं इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर x। sin स्क्वायर x है मतलब ये स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर है। हम एक टर्म और लिखेंगे, आपको समस्याएं ना हो। देखो इसका मतलब होल स्क्वायर है। अब यहाँ पर sin 2x का फॉर्मूला पुट करने वाले। अब फॉर्मूला ही याद नहीं रहेगा तो समस्याएं होंगी ना भैया। हाँ ये तो बात सही कहे आप, फॉर्मूला ही याद नहीं रहेगा तो समस्याएं होंगी ही होंगी। और ऐसा वैसा समस्या ना होगा, बहुत लाजवाब समस्या होगा। अगर यहाँ देखोगे 1 - 2 इंटू साइन 2x की बात कर रहे हैं तो तुरंत आप बोलोगे भैया मेरे प्यारे भैया 2 sin x इंटू कॉस एक्स होने वाला का होल स्क्वायर होने वाला। ठीक है, अब आराम से हम लोग जैसे ही स्क्वायर करेंगे हम लोग का यहीं पर प्रूफ हो जाएगा। विश्वास नहीं होता? देखो विश्वास होगा आपको। cos 4x बराबर 1 - 2 इंटू इसका स्क्वायर करो, सब गुना के रूप में सिंपल था, सबका स्क्वायर कर देंगे। कहीं पर बीच में माइनस होता है ना, तब वहाँ पर ही -b का होल स्क्वायर लगाते। ऐसा कुछ नहीं है हमारे क्वेश्चन में। यहाँ देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। हाँ भैया, अगर sin x का स्क्वायर करेंगे तो sin स्क्वायर x होगा। अगर cos x का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर x होगा। ठीक है, अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सा देखो कैसे बनाते हैं वो समझो। cos 4x बराबर 1 - 2 का टेबल पढ़ना है 4 टाइम्स तो 8 हो जाएगा। तो 8 sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बन गया। क्या ही करना था। देखो मिलाओ, जल्दी मिलाओ। प्रूफ हो गया? बिल्कुल प्रूफ होगा। एक बार मेरा बात मानोगे भैया जी, फिर क्या ही बोलने वाले आप ना कुछ बोलिएगा। सुनिए, एक बार इसको फिर से अपने मन से बनाओगे, एक बार फिर से इसको अपने मन से बनाओगे, क्वेश्चन उतारोगे और फिर से स्टार्टिंग से बनाओगे। ठीक है, बना लिए होगे। अगर आपका इच्छा करे पहले खुद से, जैसे मैंने बताया पहले वैसे बनाओगे। उसके बाद अगर इच्छा करे तो जहाँ पर हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स को पुट किया है ना, उसकी जगह आप साइन स्क्वायर एक्स का भी मान पुट करके वहाँ समस्याएं हो जाएंगी। फिर से आपको उसके बाद फिर से आपको कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो 2-4 लाइन और एक्स्ट्रा होगा, लेकिन फिर आपको इसी मेथड पर आना पड़ेगा। तो आपकी इच्छा, जैसे आप करोगे बनेगा दोनों तरीके से। ठीक है, इतना समझ के चलना, क्योंकि sin 2x का ही फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और हमको उसी फॉर्म में वहाँ प्रूव भी करना है। तो पहले आपको दिमाग में ये समझ के चलना पड़ेगा कैसे कैसे बनाया कि हमका आंसर मिल जाए। पहले सोच के चलना होगा। अरे भैया जी ये तो समझ गए हम लोग, अब आगे समझाइए ना cos 6x वाला। ये भी बहुत ही आसान है। अगर ये क्वेश्चन खुद से बनाए होगे ना तो वो क्वेश्चन पक्का है। अगर एक बार आप खुद से प्रयास किए हो ये क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। इतना समझ के चलना, सबको हमको cos के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मन में बस ये मान के चलना और ये बन जाएगा। इसको मिटा रहे हैं, मैंने क्या बोला, आपको क्या मान के चलना है भैया? हम ये मान के चलेंगे कि हमका सबका जो है ना, हमका सबको जो है ना, उसको हमको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो करेंगे कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट। इसमें कौन सी समस्या है? अच्छा भैया ये बात है, अच्छा ठीक है भैया कीजिए ना, हम आपका छाप लेंगे। आपको छापना नहीं है मेरा, आपको खुद से बनाना है। अच्छा भैया ये बात है, हम खुद से बनाएंगे। हाँ आप खुद से बनाओगे, ठीक है, खुद से बनाओगे। देखो यहाँ पर सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखोगे। ठीक, यहाँ देखो 6x है ना, 6x को हम लोग लिखने वाले क्या क्या लिखेंगे? 3x + 3x के फॉर्म में लिखने वाले। दोनों तरफ हम लोग कॉस का प्रयोग करने वाले। भैया दोनों तरफ कॉस का प्रयोग कीजिएगा? हाँ जी कॉस का प्रयोग करेंगे। अच्छा ठीक है, कॉस का प्रयोग कीजिए ना, क्या ही समस्या है, कीजिए कॉस का प्रयोग। ठीक है, लो यहाँ कॉस का प्रयोग कर लिए। ठीक है, अब यहाँ देखो कैसे बनाना है। इसके बाद आप सोचोगे भैया क्या ही करें, कुछ समझ में ना आ रहा है। यहाँ पर कुछ समझ में ना आ रहा यहाँ देखोगे cos x + y आ रहा है। सिंपल सा cos x + y का फॉर्मूला पुट करोगे और बनाओगे। भैया जानते हैं एक बार, हमका cos x + y का फॉर्मूला ना पता है तो यहाँ लिखो, हम लिख देते हैं। cos x + y का फॉर्मूला होता है cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। ठीक है, बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है। इसको यहाँ पुट करोगे और बनाओगे। ठीक है, जल्दी बनाओ, बनेगा आपसे। इसको इकट्ठे प्रयास करो और बनेगा। भैया जी कितना प्रयास करवाइएगा, हम चाहते हैं इसके आगे। अब आप सॉल्व करो, बन जाएगा आपसे। भैया ठीक है, आपकी बातें अपने शायद आंखों पर रखते हुए हम लोग इसको अपने से बनाना स्टार्ट करते हैं। बन गया होगा? अच्छा ठीक है, यहाँ देखो, नहीं बना तो यहाँ देखो। cos 6x की बात करेंगे। भैया सुनिए ना, जल्दी जल्दी बताइए ना। cos 6x की बात करेंगे, बोलो यहाँ फॉर्मूला बताओगे cos x इंटू cos y। सिर्फ x की जगह पर 3x पुट करना है। cos x इंटू cos y माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। देख रहे हो, x की जगह पर भी 3x लिखिए और y की जगह पर भी 3x लिखिए। बस इतना सा ही काम करना है। सेम जो हम रूल बताया आपको
वही रूल यहाँ फिर से अप्लाई करना है भैया। यहाँ मल्टीप्लाई का फॉर्म है अर्थात स्क्वायर में आएगा, बिल्कुल स्क्वायर में आएगा, तो कॉस स्क्वायर 3x हो गया। यहाँ पर माइनस, यहाँ भी भैया मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, तो साइन स्क्वायर 3x हो गया। अब सिंपल सा हम क्या ही करना है, सबको कॉस के फॉर्म में लेते आना है। भैया जानते हैं एक बात, हम हमेशा प्रूफ को देख के क्यों बनाते हैं, अरे जो प्रूफ करना है हमेशा उसको अपने दिमाग में रखना है और उसी अनुरूप आपको चलना होगा। अच्छा ठीक है भाया, हम उसी अनुरूप चलेंगे। यहाँ पर cos 6x बराबर cos तो cos के फॉर्म में है ही, इसके साथ किसी प्रकार का कुछ नहीं किया जाएगा। भैया जी क्या नहीं किया जाएगा, अच्छा मैं बताऊंगा क्या नहीं किया जाएगा। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर एक्स रहता तो क्या ही करते भैया, हम सिंपल सा फॉर्मूला सीखे हुए हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। यहाँ हमको साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू पुट करना है, हम पुट करें ना, क्या ही समस्या हम पुट करेंगे, इसमें कोई समस्या होगा तो पूछना है भैया, ना ही समस्या हमका ना ही है। यहाँ पर हम क्या ही करेंगे, सिंपल सा साइन स्क्वायर एक्स को अकेला करेंगे तो क्या ही हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग पुट करने वाले हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। बताओगे कहाँ गलती की है, चलिए बोलोगे गलतियाँ कहाँ हुई है। रुके हुए अपने वीडियो को रोक करके पहचानना सीखोगे आखिर भैया गलती कहाँ की है, इसलिए करवा रहे हैं कि वो गलती आप दोबारा ना करो। यहाँ पर गलती नहीं की है, इस एक टर्म को 2 टर्म में लिखे हैं तो यहाँ हमको कोष्ट डालना होगा, ये समझ के चलना है, ठीक है। कोष्ट क्यों डाल रहे हैं, अगर यहाँ देखोगे ये माइनस जो है ना क्या क्या नहीं करवाएगा आपको, माइनस और कॉस आपने सोचाना होगा भैया कितना हमको समझाइएगा, हम समझ गए हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। माइनस से मल्टीप्लाई किए, ये प्लस में था माइनस में कन्वर्ट हो गया, मतलब चिन्ह परिवर्तन होता है, अर्थात ये माइनस में है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा भैया यहाँ x क्यों लिखे भैया, आप एक और गलती किए थे, यहाँ पर 3x है ना तो 3x लिखिएगा ना, बहुत अच्छे, अच्छा लगा, ध्यान यहाँ रखें, बहुत खूब, बस इसी तरह ध्यान रख के बना पढ़ोगे ना, मैथ का आनंद ही कुछ और होगा, आप सही मायने में मैथ का आनंद ले पाओगे, ठीक है। यहाँ देखो अगेन यहाँ पर हम लोग आगे प्रस्थान करेंगे। यहाँ पर cos स्क्वायर 3x और cos स्क्वायर 3x दोनों प्लस के फॉर्म में है, और हम जानते हैं जब प्लस का बात आता है ना तो सिंपल सा इसको हम लोग बोलते हैं 2a, जो टर्म है उसको बहु लिखते हैं, आगे में 1 छिपा हुआ है, 1 + 1 2 हो जाता। भैया जी अब हम मैथ के हाइड एंड सीक गेम को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। यहाँ पर cos स्क्वायर 3x, यहाँ पर cos स्क्वायर 3x, दोनों के आगे में 1 है तो यहाँ 2 cos स्क्वायर 3x हो जाएगा, कहीं पर कोई समस्या ना है, ओके। हाँ जी भैया ठीक है, अगेन -1 हो गया, बिल्कुल सही। अगेन यहाँ देखेंगे हम लोग, अब देखो समझो, जानने का प्रयास करो आगे कैसे करें क्या ना करें। अगर यहाँ पर cos 6x की बात की है, ठीक भैया cos 6x की बात की है तो सिंपल सा एक काम करना है, भैया बताइए जल्दी क्या ही करें, जल्दी बोलिए भैया, जो बोलिएगा वो करेंगे। तो एक काम आपको करना है, वो क्या, अच्छा सोचो तो, इस पूरे टर्म में इस साइड देखना, इस साइड तो आपका मिला हुआ है cos 6x, इस साइड देखो तो ऐसा कुछ है जिसका फॉर्मूला हम सिखाए हुए हैं, बताओगे। हाँ भैया एक फॉर्मूला है यहाँ पर cos स्क्वायर x का फॉर्मूला, वो क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, उस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे तो साइन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना है। तो क्या करें भैया, जल्दी बताइए क्या करना है इसके बाद। अच्छा ये फॉर्मूला तो नहीं अपनाना होगा, यहाँ पर cos 3x है तो सिंपल से हम cos 3x का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे भैया, हमका पता है कि cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या होता है cos 3x का फॉर्मूला, भैया cos 3x की बात करेंगे ना, हाँ जी, तो cos में c है मतलब 4 आगे में आएगा, देख लो कैसे आपको ध्यान में रखना है, अर्थात यहाँ पर 4 cos क्यूब x हो जाएगा, 3x से इसका x के फॉर्म में कन्वर्ट करना था, बिकॉज यहाँ पर सब का मेरा x ही दिया हुआ है एंगल, समझ रहे हो भैया। हाँ अर्थात हम इस प्रकार समझेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। अगर समझ में नहीं आ रहा है एक लाइन और लिखो, क्या हम जान रहे हैं आपको समस्याएं कहाँ आएगी, आप इस स्क्वायर को हॉल के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, अब समस्याएं आपको नहीं आएंगे, ठीक है, अब समस्याएं आपको नहीं आने वाली। हाँ यहाँ देखोगे सिंपल सा cos 6x बराबर 2 इंटू cos 3x का बात करेंगे तो सिंपल सा फॉर्मूला हम जानते हैं cos 3x का क्या होता है फॉर्मूला, भैया जी cos 3x का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर -1 कर दिए, ठीक है। अब सिंपल सा यहाँ पर इसका होल स्क्वायर करेंगे, लेकिन a माइनस b का होल स्क्वायर है, इतना समझ के चलना। यहाँ पर आप यही लाइन है जो नहीं समझोगे ये क्वेश्चन समझ में ना आएगा, इसलिए इस लाइन पर बड़े बारीकी ढंग से ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर है, हम जानते हैं a स्क्वायर, हम लोग आपको स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला भी बताए थे कैसे क्या नहीं करना है। तो बोलिएगा a की जगह पर ये पूरा टर्म है इसका स्क्वायर कर दिए, प्लस b स्क्वायर, b की जगह पर 3 cos x है इसका स्क्वायर कर दिए, माइनस 2ab, 2a की जगह पर क्या है ये पूरा टर्म है, पुट करेंगे 4 cos क्यूब x इंटू b,
-1। एक बार फिर से वीडियो रोक करके इस लाइन पर अपना विचार रखोगे भैया, किस प्रकार इस लाइन को लिखे, एक बार सोचोगे क्या सही में भैया सही लिखे हैं। वीडियो रोको और देखो क्या सही में a - b का होल स्क्वायर यहाँ लग रहा है या नहीं लग रहा, और कहाँ गलती की है, क्या गलती नहीं की है, ये भी विचार करोगे। क्या गलती की है कहीं पर भैया, ना गलती आप ना की है, अच्छा लगा जान करके गलती हम ना की है, वैसे गलतियाँ तो करते रहते, आज गलती ना की है। देखो यहाँ पर समझो, ए की जगह पर ये टर्म था, ए का स्क्वायर कर दिए भैया, ए का स्क्वायर किया आप, हाँ जी, फिर बी का स्क्वायर कर दिए, ठीक है, फिर -2 इंटू ए की जगह पर ये टर्म, बी की जगह पर ये टर्म लिखे, बस सॉल्व हो गया। अगर ये लाइन समझ में आ जाएगा सॉल्व हो गया भैया, बस इतना सही काम करना था। हाँ और क्या ही करना था, ये क्वेश्चन था, ये आसान क्वेश्चन था भैया जी, आसान बोल रहे हैं, हमका तो बहुत भारी लग रहा है फॉर्मूला याद ना होगा तो भारी लगेगा। यहाँ देखो, इसका स्क्वायर करेंगे तो नंबर का भी स्क्वायर होगा और ये टर्म का भी स्क्वायर होगा, तो 4 का स्क्वायर किए तो 16 हो गया, और cos क्यूब x का स्क्वायर करेंगे तो पावर पावर मल्टीप्लाई होता है। हम जानते हैं कि a पर पावर है इंटू n करेंगे तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ऐसे a पर पावर 2 इंटू 3 किए थे, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर के 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होता है। तो 3 और 2 मल्टीप्लाई किए तो आपका cos पर पावर 6x हो गया, ठीक है। अगेन प्लस का प्लस, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और cos x का स्क्वायर भैया यहाँ 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 2 से cos स्क्वायर x हो गया। बहुत अच्छा, यहाँ देखो जितना नंबर है उसको अलग मल्टीप्लाई करो, 2 का पारा 4 बार और फिर 3 से मल्टीप्लाई भैया, 8 दिया 24, 24 कर दिया, हाँ जी बहुत अच्छा। अगेन यहाँ पर cos क्यूब x, ठीक है, इंटू cos x क्या हो जाएगा बताइएगा, यहाँ सुनिएगा, a स्क्वायर इंटू सॉरी a पर पावर 3 इंटू a क्या होगा बताओगे भैया। जानते हैं एक बात, अगर बेस सेम होता है ना, पावर को जोड़ देते हैं, बिल्कुल जोड़ते हैं, तो यहाँ a 3 + 1 मेरा 3, एक a पे पावर 4 हो जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ पर cos x और cos x बेस सेम है, दोनों का पावर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 + 1 हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ चुके हो, अच्छे तरीके से समझ चुके हो। देखो यहाँ पर अब एक लाइन अच्छी तरीके से आंसर लिखना है हमें, इसको मिटा देते हैं हम, आंसर जो कैसे लिखना है, ठीक है, उसको देखो। इसके आगे हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखो cos 6x बराबर, इस लाइन पे गौर फरमाइएगा तो भैया ठीक है, 2 का पारा 2 गुना 16 करेंगे 32, cos पर पावर 6x, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 9 बार 18, cos पर पावर 2x, अगेन 2 का मल्टीप्लाई 24 बार 48, cos पर पावर 4x। भैया जी फिर -1 था, -1 दे दिए, मेरा प्रूव हो चुका है, बस इसको ठीक ठाक लिख देते हैं। तो हम इसको ठीक ठाक लिखेंगे, cos की पावर cos 6x इक्वल टू 32, cos की पावर 6x, फिर इसको लिखेंगे -48, cos की पावर 4x एक प्लस 18, cos स्क्वायर x फिर -1, बस इतना सा ही काम करते, ये मेरा प्रूव हो चुका है। बताओ कितना आसान था। इसके बाद हम लोग थोड़ा सॉल्यूशन जानने वाले, हम आधे 2 मिनट में अपने आप को थोड़ा रिचार्ज करके, फिर रिचार्ज क्या होता आपको रिचार्ज करना होता, आधे 2 मिनट का समय, ठीक है। हाँ जी यहाँ ध्यान दोगे, अब ये मत बोलना भैया हाँ रिचार्ज हो गया आपका रिचार्ज, चले यहाँ देखो भैया जी सुनिए मेरी बात, हाँ सुनाइए ना, ये तो हो गया, आप क्या ही सिखाइएगा, जल्दी से ध्यान दोगे यहाँ पर। अब जो हम लोग आगे सीखने वाले ना, आज सिंपल सा, आज हम कुछ फॉर्मूला सिखाएंगे और फॉर्मूला अच्छी तरीके से क्लियर करवाएंगे। उसके बाद कल के दिन जो है ये आपका मुख्य मान क्या होता, व्यापक मान क्या होता, वो समझने वाले, ठीक है। तो फॉर्मूला ध्यान से समझना, आज हम फॉर्मूला रटेंगे नहीं, फॉर्मूला को समझेंगे, आखिर वो फॉर्मूला ऐसा ही क्यों हुआ। भैया जैसा बात है, आप फॉर्मूला आज रटवाइएगा नहीं, ठीक है, हम तो भैया बिना रटे तो काम ही ना होता, लेकिन अपना ध्यान यहाँ पर दोगे ना, फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, ठीक। भैया जी फिर से फॉर्मूला आने वाला, रुकिए भैया रुकिए, हम भी अपने आप को रिचार्ज करके आते हैं, जाओ रिचार्ज करो जल्दी जाओ भैया जी, जाओ तो जावत है, अरे रुको यहाँ पढ़ाई करो भैया, वही जो है तुरंत ध्यान ही रखते हो। हाँ कहाँ थे हम लोग भैया जी, कहाँ थे आप। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आगे बढ़ने से पहले याद दिला दें कि आज आपका 1 अक्टूबर है, ठीक है, 1 अक्टूबर है, और आपका जो है ना टारगेट क्या रखा गया है, 20 अक्टूबर तक में हमको आपका 55 लेक्चर तक पहुंचना है। चलो आज से हम अपने आप को नए मिशन की तरफ अग्रसर कर रहे हैं, और आपको भी अपने आप को प्रूव करना होगा कि हम भी जो है 20 अक्टूबर तक में 55 लेक्चर तक कंप्लीट कर सकते हैं। और ऐसे वैसे कंप्लीट नहीं करना है, अपना संपूर्ण समर्पण देना है। तो भैया जी संपूर्ण समर्पण देना है, बिल्कुल संपूर्ण समर्पण देंगे, इसमें कौन सी समस्या है। लेकिन उससे पहले 1 अक्टूबर को जान लेते हैं क्या हम लोग 1 अक्टूबर के दिन क्या क्या बनाते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानोगे कि आप कॉफ़ी आपको पसंद है, भैया जी कॉफ़ी हमका पसंद होगा ना, है कॉफ़ी पसंद। चलो आपके लिए ये आज का दिन नहीं है, जिनको कॉफ़ी पसंद है, कॉफ़ी यू कांट अंडरस्टैंड कॉफ़ी, ठीक है, हम कॉफ़ी की बात कर रहे हैं, जो कॉफ़ी चाय समझते हो ना चाय, हाँ जी कॉफ़ी की बात कर रहे हैं। वैसे आज का दिन है 1 अक्टूबर, वो हम लोग इंटरनेशनल कॉफ़ी डे मनाते हैं आज के दिन, ठीक है भैया जी, इंटरनेशनल, हाँ इंटरनेशनल कॉफ़ी डे, ठीक है। आज के दिन कॉफ़ी हम
ना पियेंगे, हम भी कॉफ़ी ना ही पीते, वैसे मेरे लिए भी ये दिन ना है, ठीक है, हम दोनों एक जैसे। क्या पीते हो कॉफ़ी? भैया जी हम तो देखे थे शादी वाले दिन आपको कॉफ़ी पीते हुए। याद याद कभी कभी कॉफ़ी पी लेते, कभी कभी, ऐसे नहीं पीते भैया जी। यहाँ देखिएगा, आज के दिन हम लोग इंटरनेशनल कॉफ़ी डे मनाते हैं, और आज के दिन जो है ना हम लोग एक और दिवस मनाते हैं। आप जो बूढ़े लोग हैं ना, उनके लिए आज विशेष रूप से आज 1 अक्टूबर को जो है एक विशेष दिवस मनाया जाता, मतलब बूढ़े लोग के कल्याण के बारे में, ठीक है। बूढ़ा लोग जो है, ऐसा भी बहुत परिवार है जहाँ पर बूढ़े लोग को, जो बूढ़ा लोग हो गए ना, उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। पता नहीं उस पुत्र के अंदर कौन सी ऐसी शिक्षा दी जाती है कि अपने पिता को ही घर से बाहर निकाल देते। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उन सारे लोगों के लिए, तो ऐसे जो ऑल्डर पर्सन है उनके लिए अलग से वृद्धाश्रम बनवाया जाता, ठीक है। तो उसी के उपलक्ष्य पर जो है एक आज के दिन इंटरनेशनल लेवल पर, पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक प्यारा सा दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ ऑल्डर पर्सन, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ ऑल्डर पर्सन, ये आपको समझना है, ठीक है। तो अपने अंदर ये भी लाना है कि ऐसा ना हो, ठीक है, क्योंकि हम सब भी कभी ना कभी तो बूढ़े बनने ही वाले हैं। भैया आप तो बूढ़े हो गए हैं, आप तो लग रहे हैं। मेरा खोप गिर गया। ये क्या हो गया? अच्छा कोई नहीं, बाद में निकालेंगे इसको। चलो कोई अदर सा, कोई अदर होगा ना, हाँ जी, उसका ले लेते हैं, इसका भी ना है, रहने देंगे, बाद में हम निकालते रहेंगे, ठीक है, बाद में वो निकालते रहेंगे। हाँ, हम क्या बता रहे थे? कुछ भी बोल रहे थे, अभी आगे कुछ ना बोलना, हमें आगे सिर्फ पढ़ाना है, ठीक है, आगे सिर्फ हमको आज पढ़ाना है। अब यहाँ ध्यान दोगे, हाँ क्या ही ध्यान देना, ये समझाओगे आज आप हमको। हम लोग जानते हैं क्या, अपने आप संपूर्ण समर्पण यहाँ दोगे तो समझ में आएगा, वरना समझ में ना आएगा। ये हमका ये समझ दिख, चलिए दूसरा हमारा यूज करेंगे। हाँ देखो यहाँ पर, ये हमारा प्यारा सा ग्राफ है, इसमें हम लोग जानते हैं पहले चतुर्थांश में साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कोट सब वे प्लस हो पीछे। हाँ भैया, सेकंड में मेरा सिर्फ और साइन और कोसेक प्लस में होता, थर्ड में आपका टैन और कॉट प्लस में होता, और फोर्थ की बात करेंगे भैया जाना थे आप एक बात, क्या जाना था, कॉस और सेक ही प्लस होता है, ठीक है। अगर हम कहेंगे, समझिएगा ध्यानपूर्वक, अगर हम कहेंगे कॉस, ये वैसे समझना है भैया क्या करना चाह रहे हैं। अगर हम कहें कॉस 4 पाई प्लस 3 कहें, ठीक है, इसको आप कैसे बनाओगे भैया जानते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन है कॉस एक्स बराबर कॉस 4 पाई बटे 3, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे बनाओगे। अच्छा छोड़ो, हल्का ही क्वेश्चन देते हैं, आप क्या करोगे, ठीक है, कॉस पाई बाई 3 पे, ठीक है। अब तुरंत मन में ये विचार चल रहा होगा, भैया जानते हैं कि बात यहाँ पर x इक्वल टू पाई बाई 3 हो जाएगा। बिल्कुल, ये x इक्वल टू मेरा यहाँ पर जो है पाई बाई 3 हो गया, वन x इक्वल टू पाई बाई 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग ये देख रहे हैं, अच्छा एक और क्वेश्चन बनाओगे तब आपको समझ में आएगा। अगर हम बोलेंगे साइन x इक्वल टू 1/2 बोलेंगे तो आप क्या बोलोगे, भैया जानत है हमको x का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे। अच्छा सुनिए, हम 1/2 को कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 1/2 किसका वैल्यू होता है भैया जानत है एक बात, 1/2 किसका वैल्यू होता है, किसका वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल 1/2 हमारा जो है साइन, इसका वैल्यू होता है। तुरंत आपके दिमाग में आएगा भैया साइन पाई बाई 6 का वैल्यू होता है, बिल्कुल साइन पाई बाई 6 का वैल्यू होता है। यहाँ से x इक्वल टू हम पाई बाई 6 बोल सकते हैं। इस प्रकार हम जो है वैल्यू निकालते हैं। क्या सिर्फ यही वैल्यू निकलेगा x का, क्या इसके अलावा भी निकल सकता? आपके मन में ये विचार तो ना आया होगा, लेकिन आज आपके मन में ये विचार लाएंगे हम लोग। यहाँ ध्यान दो, हम लोग सिर्फ और सिर्फ साइन पाई बाई 6 की बात करेंगे। यहाँ पर साइन का वैल्यू क्या है, प्लस में है, तो तुरंत आप बोलोगे भैया साइन का वैल्यू मेरा प्लस में है, हाँ साइन का वैल्यू मेरा प्लस में है, प्लस में साइन का वैल्यू आ रहा है। जब साइन का वैल्यू मेरा प्लस में आता है, हम क्या बोलते हैं, साइन किस में प्लस होगा, फर्स्ट में होगा और सेकंड में होगा, बिल्कुल फर्स्ट में और सेकंड में। अच्छा छोड़ो ये सारी बातें, आप पहले हमको ये, मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, साइन पाई बाई 6 का वैल्यू निकालोगे, ठीक है, और साइन पाई माइनस पाई बाई 6 का वैल्यू निकालोगे, जल्दी निकालो, दोनों का वैल्यू निकालोगे, तब आपको कुछ समझ में आएगा, कुछ ऐसी बातें समझ में आएंगी, कुछ ऐसा राष्ट्र समझ में आएगा जो आपको अंदर से झंझोर करके रख देगा। भैया जी ऐसा बात है, अंदर से हमारे अंदर भूकंप आ जाएगा क्या, बिल्कुल सही, भूकंप आने वाला है। जैसे इसका वैल्यू निकालोगे, साइन पाई बाई 6 का वैल्यू भी आपका 1/2 होने वाला, और यहाँ पर साइन पाई माइनस की बात की जा रही है, सेकंड में जा रहा है, सेकंड में पहली बात तो पाई में चेंज नहीं होता, साइन का साइन हो जाएगा, और पाई माइनस हो रहा, सेकंड में जो है आपका साइन जो है प्लस रहता है, तो यहाँ प्लस हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पाई बाई 6 है तो मेरा पाई बाई 6 हो जाएगा, और साइन पाई बाई 6 मेरा 1/2 होता है। दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा, दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा। इसका मतलब क्या भैया जी, दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा, मतलब 1/2 को हम साइन पाई बाई 6 भी बोल सकते, और 1/2 को हम साइन पाई माइनस पाई बाई 6 भी बोल सकते। अर्थात यहाँ पर x का तो 2 मान आ जाएगा। मतलब आपके मन में ये जरूर विचार आ रहा होगा, भैया जैसे यहाँ पर साइन x बराबर 1/2 लिखे और 1/2 को हम लोग साइन पाई बाई 6 लिख दें,
क्या भैया जी यहाँ पर हम जो है 1/2 को ये नहीं लिख सकते साइन पाई माइनस पाई बाई 6? जरूर लिख सकते हैं। अर्थात वहाँ पर x का मान कुछ और आ जाएगा। बिल्कुल, देखो क्या क्या आता है, हम लोग इस पर भी विचार करेंगे। साइन x बराबर 1/2 था, तो यहाँ पर साइन x बराबर 1/2 के जगह पर हम लोग पुट कर देंगे। भैया जी क्या ही पुट कीजिएगा, साइन पाई माइनस पाई बाई 6। क्या ही पुट कर दिए, साइन पाई माइनस पाई बाई 6। अपना दिमाग यहाँ रखोगे। अर्थात यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं x का मान जो है पाई माइनस पाई बाई 6 के बराबर है। x का मान किसके बराबर है, पाई माइनस पाई बाई 6 के बराबर है। बिल्कुल, अर्थात यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो गया भैया जी, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 6 हो गया। अगर इसका एलसीएम निकल मतलब यहाँ पर आप सब्ट्रैक्शन करोगे, भिन्न का घटाव करोगे, तो आपका 5 पाई माइनस 6 निकल गया। यहाँ पर x का मान पाई बाई 6, यहाँ पर x का मान 5 पाई बाई 6। अब आपके मन में ये भी विचार आ रहा होगा, भैया जी आप तो ऐसा बात बता दिए जो अंदर से हमारे अंदर भूकंप ला दिया। पता नहीं कहाँ कहाँ भूकंप आया, लेकिन आया जरूर भूकंप। एक चीज़ और पूछना था भैया, क्या इसके अलावा और वैल्यू होगा? हाँ, कैसे वैल्यू होगा? अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ पहले चतुर्थांश में गए तो मेरा एक वैल्यू आ गया कितना, पाई बाई 6। फिर सेकेंड चतुर्थांश में आए तो मेरा एक वैल्यू आ गया 5 पाई बाई 6। थर्ड में तो ये प्लस होता नहीं, यहाँ तो कोई वैल्यू नहीं आएगा। थर्ड में साइन मेरा प्लस नहीं होता तो यहाँ पर वैल्यू नहीं लेना है। फोर्थ में भी साइन प्लस नहीं होता तो यहाँ पर वैल्यू नहीं आएगा। फिर से जब हम लोग फिर से जाएंगे ऊपर, जब हम लोग 2 पाई में कुछ जोड़ेंगे, फिर से वहाँ रिजल्ट आ जाएगा। जितने बार घूमते रहेंगे उतना एक्स का मान निकलते जाएगा। कैसे निकालेंगे सारा वैल्यू, अब उसको सीखना है, समझिएगा और ध्यानपूर्वक समझना है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, समझोगे तो हर एक चीज़ समझ में आएगा, वरना कछु समझ में ना आएगा, ठीक है। हम यहाँ पर एक चीज़ देखें, अपने आप को यहाँ पर संपूर्ण जितना आपके पास क्षमता है सारा क्षमता यहाँ लगाओगे तब ये समझ पाओगे, वरना फिर अगर ध्यान इधर उधर भटकाना ऐसा फिर समझ में ना आएगा, फिर आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से क्या भैया समझाएं क्या ना समझाएं। यहाँ पर समझिएगा, अगर साइन मेरा साइन एक्स बराबर साइन पाई बाई 6 था, उस कंडीशन में मेरा आंसर जो है पाई बाई 6 आ रहा था, ठीक है। अगर साइन मेरा साइन एक्स बराबर साइन पाई माइनस पाई बाई 6 था, उस कंडीशन में एक्स का मान ये टर्म आ रहा था पाई माइनस पाई बाई 6, जिसको सॉल्व करके हम लोग 5 पाई बाई 6 बोलते थे। बिल्कुल सही, हाँ भैया ये तो समझ में आ गया। एक बार और मान निकालोगे आप, इसको भी अपने अंदर संभाल के रखोगे, भैया क्या क्या समझाएं। एक और वैल्यू निकालोगे 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस पाई बाई 6 और साइन 3 पाई माइनस पाई बाई 6। जल्दी से दोनों का वैल्यू निकालिए, जल्दी जल्दी कीजिएगा, फिर हम बताएंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। पहले इस दोनों का वैल्यू निकालिए। आप इसका मान निकालना सिखाए हैं आपको, अच्छे तरीके से सिखाए हैं, जल्दी इसका वैल्यू निकालोगे तो भैया तुरंत निकालते हैं ना, इसमें कौन सी समस्या है, जरूर आप निकाल लिए होगे, यहाँ ध्यान दोगे तो यहाँ आप एक चीज़ देख रहे होगे, भैया मेरे प्यारे भैया सुनिए, यहाँ पर 2 पाई है, अर्थात ये लाइन है, इस लाइन में हम लोग चेंज नहीं करते हैं, साइन का साइन ही रहने दी, ठीक है। फिर हम लोग जो है 2 पाई है भैया और प्लस हो रहा है, फर्स्ट में जा रहा है, फर्स्ट में साइन प्लस होता है मतलब प्लस होता है, ठीक है। यहाँ पाई बाई 6 तो पाई बाई 6 कर दिया। अब साइन पाई बाई 6 का मान कितना होता है भैया, साइन पाई बाई 6 की बात करेंगे ना, हाँ साइन पाई बाई 6 की बात करेंगे ना, फिर से ये हमारा जो है 1/2 हो गया। अर्थात यहाँ पर फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा बाद में, पहले इसको बनाते हैं। यहाँ पर 3 पाई दिख रहा है, 3 पाई मतलब ये लाइन है, हाँ भैया 0 पाई 2 पाई 3 पाई सब ये लाइन है, ये लाइन है। इस लाइन में साइन चेंज ना होता, साइन का साइन रह गया। 3 पाई माइनस मतलब सेकेंड में साइन प्लस होता है तो यहाँ प्लस हो गया, ठीक। यहाँ पर पाई बाई 6 आया तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, साइन पाई बाई 6 का वैल्यू 1/2 हुआ। अर्थात 1/2 कितने का वैल्यू हो रहा है, आप खुद शौक में रह जाओगे, भैया क्या ही हो रहा है यहाँ पर। अर्थात यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं, जितना भी सिखा रहे हैं सबको अंदर लेते रहना है, ठीक है। अभी अपने से कोई प्रश्न ना पूछना है, हम खुद बोलेंगे, हाँ अब कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, अभी जितना बोलेंगे सबको अपने अंदर एब्जॉर्ब करते चलना है। यहाँ पर 1/2 को हम लोग ये भी बोल सकते हैं, हाँ भैया क्या बोल सकते हैं, साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 6। अभी अपने आप को शांत रखोगे और जो बोल रहे हैं उसको सीखते चलोगे तो इसको सॉल्व किए, हाँ तो यहाँ से एक्स बराबर ये टर्म निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा। एक्स का मान एक और क्या निकल गया, 2 पाई प्लस पाई बाई 6, अर्थात ये भी मेरा एक्स का मान निकल गया, ये भी हमारा एक्स का मान निकल गया। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं, साइन एक्स बराबर साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 6 किए तो यहाँ से मेरा एक्स का मान 2 पाई प्लस पाई बाई 6 हो गया। नेक्स्ट और लाइन में अगर साइन एक्स बराबर साइन 3 पाई माइनस पाई बाई 6 किए, 3 पाई माइनस पाई बाई 6 किए तो यहाँ से मेरा एक्स का मान निकल गया 3 पाई माइनस पाई बाई 6 कर दिए। अब यहाँ पर विचार करना है कि कैसे आपका आगे बढ़ते चलेगा, जितना राउंड लाओगे उतना एक्स का मान निकलते चलेगा। क्या हमको अगर एक्स का मान निकालने कहा जाए तो क्या हम सबका मान निकालेंगे, बिल्कुल ना निकालेंगे। इसके लिए हम एक प्यारा सा फॉर्मूला पुट करेंगे, देखो यहाँ पर समझोगे, यहाँ पाई के आगे 1 छिपा हुआ है,
इस पे देखो, पूरा ध्यान इसके ऊपर दोगे आप, बस 2 मिनट और यहाँ ध्यान दोगे, आपको अच्छे समझ में आएगा, वरना समझ में कचूना आएगा। देखो यहाँ पर, यहाँ 1 है, हाँ यहाँ 2 है, यहाँ 3 है ना, बिल्कुल। अर्थात ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह बढ़ते चलेगा। हम लोग बोले थे 1 2 3 की जगह n बोल दिए, ठीक है। हाँ भैया बिल्कुल सही बोले। यहाँ पाई है तो पाई बोल दिए, n पाई, ठीक। कहीं माइनस हो रहा, कहीं प्लस हो रहा, कहीं माइनस हो रहा, कहीं प्लस हो रहा। एक चीज़ देख रहे हैं, जहाँ 1 रह रहा है वहाँ पर माइनस, जहाँ 2 वहाँ प्लस, जहाँ 3 वहाँ माइनस, मतलब जहाँ जहाँ ऑड है वहाँ माइनस है, जहाँ इवन है वहाँ प्लस है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं इवन रहेगा तो प्लस हो जाता, तो क्यों ना हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, -1 पर पावर n कर देते हैं। समझिए, अगर यहाँ n का वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ 1 पुट करो तो आपका -1 पर पावर 1, मेरा माइनस सिंबल आ गया, ठीक है। अगर प्लस चाहिए तो n का मान जैसे 2 पुट होगा तो यहाँ मेरा प्लस आ जाएगा, जैसे यहाँ n का मान 3 पुट होगा यहाँ फिर से माइनस आ जाएगा। ठीक, समझो कैसे क्या कह रहे हैं। फिर यहाँ π/6 π/6 π/6, मतलब सब में आपका थीटा लगने वाला। यही प्यारा सा फॉर्मूला होता है x बराबर, अगर आपको दिया हुआ है sin x बराबर sin थीटा दिया हुआ है, तो हम लोग बोल सकते हैं x बराबर n पाई प्लस n - 1 पर पावर n इंटू थीटा। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखना है, आपको ये फॉर्मूला ऐसे ध्यान में नहीं रखना, कैसे ध्यान में रखोगे वो समझो। आपको ये समझना है कि समझोगे, देखिए क्या हम समझाना चाह रहे हैं, कैसे ध्यान में रखोगे इसको। साइन है कौन कौन से चतुर्थांश में प्लस होता है, तो बोलोगे भैया फर्स्ट में होता है और सेकंड में होता है, फर्स्ट और सेकंड में होता है। फर्स्ट और सेकंड में कैसे जाएंगे, या तो पाई प्लस होगा या तो यहाँ पर पाई माइनस होगा। ठीक, प्लस माइनस आ रहा है मतलब वही करना है हमको, -1 पर पावर n वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्या करेंगे, सिंपल सा n पाई हम इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, तो n पाई फिर पीछे प्लस देना है -1 पे पावर n इंटू थीटा, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। तो ये फॉर्मूला जितना सिखा रहे हैं इसको याद कर लेना है, इसको एक बार हम सबको एक जगह लिख देंगे। ये साइन वाला हुआ, फिर कॉस वाला और टेन वाला, बस 3 फॉर्मूला हम लोग सीखने वाले। ठीक है, बिल्कुल सही, 3 फॉर्मूला सीखने वाले। तो मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझोगे, ठीक है, कहीं कोई समस्या ना होगा। सेम यही फॉर्मूला आपका कोसेक के लिए भी होता है, कोसेक x इक्वल टू कोसेक थीटा बराबर, हम बोलेंगे x बराबर n पाई प्लस -1 टू दी पावर n इंटू थीटा। सेम यही आपका कोसेक के लिए भी हो जाएगा। अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो ना, याद रहेगा साइन और कोसेक जो जुड़वा भाई है, ये तो याद रख लोगे, कहीं कोई समस्या ना है। इसी तरह हम लोग कॉस का बात करेंगे। हाँ भैया कॉस की बात करते हैं तो समझिएगा, आप यहाँ पर कुछ वैल्यू निकालोगे, कॉस x बराबर, इसको मिटाएंगे, जल्दी इसको लिख लो। आप लिख लियोगे, बिल्कुल लिख लियोगे। देखो अब सीधा जितना समझ में आया उसको अपने अंदर संभाल के रखोगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। बस और 10 मिनट क्लास चलेगा, फिर आप क्लास यहीं पर विराम हो जाएगी। बस 10 मिनट की आपको यहाँ पर अच्छे ढंग से ध्यान देना है। अब यहाँ पर समझोगे, सेम यही चीज़ कॉस x के लिए करने वाले। कॉस x बराबर अगर रहेगा कॉस, समझना है, ध्यानपूर्वक समझोगे, हर एक चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, हाँ भैया हम समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं। अगर मान लीजिए कॉस x बराबर कॉस थीटा रहा, कॉस π/3 रहा, तो इसमें x का वैल्यू क्या होगा, तुरंत बोलोगे भैया मेरा π/3 हो जाएगा। अगर कॉस x बराबर कॉस -π/3 रहा, फिर भी आप बोलोगे भैया मेरे प्यारे भैया सुनिए ना, यहाँ पर भी x का मान जो है ठीक ठाक होकर के मेरा π/3 ही आने वाला। क्या समझ रहे हो कैसे आ रहा है भैया जी, कैसे आ रहा है, कुछ समझ में ना आ रहा। अरे मेरे प्यारे भाई समझो, यहाँ कॉस x बराबर कॉस -थीटा है ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉस थीटा ही बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से x का मान मेरा π/3 आ जाएगा। हाँ भैया ये भी समझ में आ गया हमको। अगर रहेगा कॉस x बराबर कॉस 2π + थीटा रहेगा, तो क्या बोलोगे आप भैया यहाँ पर x का मान निकल जाएगा 2π + π/3 निकल जाएगा। बिल्कुल सही। इसके पहले आप चलो, यहाँ जाने से पहले आप कुछ वैल्यू निकालोगे, तब आगे आप सॉल्व करोगे। ऐसे आपकी समझ में ना आने वाला, थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा अपनी तरफ से। कॉस π/3 का वैल्यू निकालोगे, कॉस -π/3 का वैल्यू निकालोगे, फिर कॉस 2π + π/3 का वैल्यू निकालोगे, फिर कॉस 2π - π/3 का वैल्यू निकालोगे, फिर एक लास्ट दो कॉस 3π + π/3 4π + π/3 का वैल्यू निकालोगे, फिर कॉस 4π - π/3 का वैल्यू निकालो। जल्दी निकालो, निकाल लिए होगे, बिल्कुल निकाल लिए होगे। यहाँ देखो भैया यहाँ पर क्या ही होगा, cos π/3 का मान हम का समझ में ना आवत है। अरे हमेशा समझ में काहे ना आवत है, यहाँ π/3 है मतलब 3, मतलब इसका उल्टा 60 डिग्री का मान। cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता, यहाँ पर भी आपका cos π/3 में हो जाएगा, यहाँ पर भी 1/2 हो गया, यहाँ पर भी cos π/3 होगा, मतलब यहाँ भी 1/2, यहाँ पर भी आपका cos π/3 होगा, यहाँ पर भी आपका 1/2, यहाँ पर भी आपका cos
पाई/3 होगा, यहाँ पर भी आपका 1/2, यहाँ पर भी आपका कॉस पाई/3 होगा, यहाँ पर भी आपका 1/2। बस इस प्रकार हम लोग जो है अपने आप को देख रहे हैं, 1/2 को हम लोग सब कुछ लिख रहे हैं, अर्थात ये सब x का ही मान है। भैया देख रहे हैं x का मान क्या क्या निकला, हम सीधा x का मान ही लिखते हैं, उतना नहीं। अच्छा देखो यहाँ पे x का मान और क्या निकला भैया, x का मान लिखेंगे 2 पाई प्लस पाई/3, फिर आपका निकला 2 पाई माइनस पाई/3, फिर आपका निकला 4 पाई प्लस पाई/3, फिर आपका 4 पाई माइनस पाई/3। जानते हो आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा है ना, सिर्फ आप उतना ही समझोगे जो हम फॉर्मूला सिखाएं। अगर ये सब समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ वही समझोगे जो हम फॉर्मूला सिखाएं। फॉर्मूला कैसे आ रहा है वो समझाने के लिए सब समझा रहे हैं, और कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे, समझिएगा, यहाँ पर 2 पाई में आप जोड़ो या घटाओ, फिर भी आपका x का मान ही निकलेगा कॉस। अगर मेरा ये दिया हुआ है कॉस x बराबर कॉस थीटा दिया हुआ है, तो मेरा सिंपल सा या तो 2 पाई प्लस थीटा होगा, या तो 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा, या फिर 4 पाई प्लस थीटा होगा, या फिर 4 पाई माइनस थीटा हो जाएगा। मतलब सिंपल सा यही लाइन सेट यहाँ पे वर्क कर रहा है। ये लाइन चाहे 2 पाई लो, 4 पाई लो, 6 पाई लो, 8 पाई लो, मतलब 2 का गुणज लेना है। तो हम लोग सिंपल सा बोलेंगे कि 2n पाई बोल देंगे। n का वैल्यू 1 पुट किए तो सिंपल सा आपका जो है 2 पाई हो गया, और अगर हम लोग जो है n का वैल्यू 2 पुट किए तो 4 पाई हो गया, 3 पुट किए 6 पाई हो गया। सिंपल सा ये टर्म होगा। यहाँ पे बोल सकते हैं x का मान जो है 2n पाई प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, प्लस माइनस थीटा, ठीक है। यही आपका जनरल फॉर्म है, ठीक है। हम एक बार फिर से फॉर्मूला लिखने वाले हैं, इतना समझ के चलना। अगर कॉस हो गया, सेक के लिए सेम यही फॉर्मूला होगा, ठीक है। सेक के लिए सेम यही फॉर्मूला होगा, सेक थीटा, यहाँ पर x बराबर 2n पाई प्लस माइनस थीटा। अगेन टेन और कोट के लिए क्या होगा भैया, टेन और कोट के लिए सुनिए, टेन या तो यहाँ पर प्लस होता है या तो यहाँ पर प्लस होता है। हाँ जी, तो समझिएगा, इस बात को समझना। हम टेन के लिए इतना कुछ नहीं करने वाले, सिंपल सा समझाएंगे आपको। समझो टेन के लिए क्या होगा वो समझना है। टेन प्लस किस में होता है, फर्स्ट में प्लस होता है या फिर सेकंड में प्लस होता है। इसमें जाने के लिए क्या करना होगा, या तो हम करेंगे समझना, या तो हम 0 प्लस थीटा करेंगे, या तो 2 पाई प्लस थीटा करेंगे, हाँ जी, या तो 4 पाई प्लस थीटा करेंगे, या तो 6 पाई प्लस थीटा करेंगे, अगर 10 का वैल्यू प्लस लाना है तो। एक और, अगर इसमें मेरा प्लस होता, इसमें जाने के लिए क्या क्या करना होगा, या तो हम समझिएगा, या तो हम पाई प्लस थीटा करेंगे, या तो 3 पाई प्लस थीटा करेंगे, या तो 5 पाई प्लस थीटा करेंगे। यही सब टर्म हो सकता। हाँ भैया यही सब टर्म हो सकता, मतलब 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 सब तो आ ही रहा है। तो सिंपल सा हम लोग बोल देंगे तो x बराबर n पाई प्लस थीटा, बस यही सिंपल सा 10 का हो गया। अगर 10x बराबर 10 थीटा होगा तो ये आपको जनरल फॉर्म ध्यान में रखना है, 10 और कॉट का सेम होगा। एक बार हम जनरल फॉर्म लिख देते हैं, उसको याद कर लेना आप, उसके बाद हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है। समय भी ज़्यादा हो गया और आप भी बोलोगे भैया बहुत ज़्यादा ही लंबी क्लास हो गई, पता नहीं कितनी लंबी क्लास हो गई, और हम ध्यान में ही नहीं दिए, कुछ ज़्यादा ही लंबी क्लास आज की हो गई है, ठीक है। तो आप परेशान मत होगे, आप अच्छे ढंग से क्लास कंप्लीट करोगे, ठीक है। यहाँ ध्यान दो भैया, सुनिए ना, लिखाइए जनरल फॉर्म लिखाइए। जनरल फॉर्म लिखाते हैं, ध्यान से समझोगे। अगर cos x बराबर cos थीटा है तो सिंपल सा, या फिर sec x बराबर साइन लो पहले ना, फिर साइन लेते हैं, फिर cos लेंगे। साइन x बराबर साइन थीटा है, या फिर cosec x बराबर cosec थीटा है, तो सिंपल सा x का मान क्या निकलेगा, आप तुरंत बोलोगे भैया साइन और cosec की बात कर रहे हैं, तो प्लस किसमें होता है, हम जानते हैं फर्स्ट में होता है और सेकंड में होता है। तो सिंपल सा हम लोग बोलेंगे n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू थीटा। ये याद करना है आपको, ठीक है। याद क्या करना, समझ में आ रहा होगा। अगेन cos x बराबर, आप पहले पूछेंगे तब हम कल बनाएंगे इसमें, ठीक है। और sec x बराबर sec थीटा है, तो सिंपल सा हम लोग बोलेंगे x बराबर, ये जी क्या ही होगा, cos है तो सिंपल से हम लोग जानते हैं 2n पाई प्लस माइनस थीटा, ठीक है। और एक चीज़ में याद रखना है आपको, tan x बराबर tan थीटा है, और या फिर cot x बराबर cot थीटा है। इसको नोटबुक में उतारोगे तो यहाँ पर x बराबर मेरा n पाई प्लस थीटा हो जाएगा। सिंपल सा तीनों आपको याद रखना है। जल्दी से इसको उतारो, आज क्लास यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।